दुनिया में प्रभु के भक्तों की संख्या अनंत है। जो जिस रूप में हरि को भजता है, हरि भी उसको उसी रूप में भजते हैं। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत भक्त के बारे में जानेंगे। भक्त नामदेव जी का जन्म दक्षिण हैदराबाद में हुआ था। माता पिता निरंतर भगवान के नाम का गुणगान किया करते थे, तो नामदेव जी भी भगवान नाम सुनकर विठ्ठलमय हो गए थे। बालक नामदेव ने एक बार सरल हृदय से विठ्ठल की पूजा की और भाग के लिए कटोरे में भगवान को दूध दिया। कुछ देर बाद आंख खोलकर देखा, दूध वैसा ही था। नामदेव सोचने लगे, शायद मेरी किसी गलती की वजह से विठ्ठल दूध नहीं पी रहे हैं। तो वो रो रो कर प्रार्थना करने लगे और बोले, हे विठ्ठल महाराज, आज यदि आपने दूध नहीं पिया तो मैं जिंदगी भर दूध नहीं पीऊंगा। बालक नामदेव के लिए वो मूर्ति नहीं, साक्षात परमेश्वर थे, जो रूठ कर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनकर भगवान प्रकट हुए और दूध पिए। तभी से नामदेव के हाथ से वे रोज दूध पिया करते थे। एक बार संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी के साथ भगवत चर्चा करते हुए यात्रा कर रहे थे। रास्ते में दोनों को प्यास लगी। पास एक सूखा कुआं था। संत ज्ञानेश्वर ने योग सिद्धि से कुएं के भीतर जमीन में जाकर पानी पिया और नामदेव जी के लिए थोड़ा जल ऊपर लेकर आ गए। नामदेव जी ने वो जल नहीं पिया। वो बोले कि मेरे विठ्ठल को क्या मेरी चिंता नहीं है। उसी क्षण कुआं जल से भर गया। फिर नामदेव जी ने जल पिया। एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई और वे प्रेम में मस्त होकर बिना जली वस्तु को भी अग्नि में फेंकते हुए कहने लगे, हे स्वामी, हे नारायण, आज आप लाल लाल लपटों का रूप बनाकर हमारे यहाँ पधारे हैं, लेकिन बाकी वस्तुओं ने क्या अपराध किया है, आप इसे भी स्वीकार करें। कुछ देर के बाद आग बुझ गई। एक बार नामदेव जी रोटी बना रहे थे, तभी एक कुत्ता आया और रोटियां उठाकर भाग गया। नामदेव जी घी का कटोरा हाथ में लेकर कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे और बोले, हे भगवान, रोटियां रूखी हैं, अभी चुपड़ी नहीं है, मुझे घी तो लगाने दीजिए, फिर भोग लगाइए। तभी भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। नामदेव जी ने दिव्य चतुर्भुज रूप में नारायण का दर्शन किया। नामदेव जी की भक्ति बड़ी ही ऊंची थी। वो हर वस्तु में भगवान को ही देखा करते थे। अहंकार और भ्रमित बुद्धि कभी भी कण कण में नारायण का दर्शन नहीं कर पाती। भगवान को पाने के लिए हम उसको नहीं पूजते, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए श्री राम को पूजते हैं। सच्चे, सरल और निष्कपट भाव से जब हम भगवान को भजते हैं, तब भगवत कृपा हमारे भीतर उतर जाती है।